दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि निफ्टी के इस मायाजाल से आप लोग बच रहे होंगे। केवल जहाँ निफ्टी कह रहा है ट्रेड लो, आप वहाँ ट्रेड नहीं ले रहे होंगे। आपको पता होगा कि 26,000 पर पहुँचने से पहले आप 100 से 150 पॉइंट की मोमेंटम कर चुके हैं। बैंक निफ्टी आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको इन सब बातों का ध्यान आपके दिमाग में पहले ही आ रहा होगा। केवल बाज़ार ने आपको ललचाया, आप एंट्री ले गए। कई सारे लोग आज बोल रहे होंगे कि यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे क्या? अरे भाइयों, जब आप यहाँ पर एंट्री लेने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि भाई आप इतना बड़ा एसएल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जब आप इतना बड़ा एसएल ही नहीं ले सकते हैं, तो आप एंट्री कहाँ से ले लेंगे? इस बात को आपने ध्यान में रखना है। कई लोग बोलते हैं राहुल भाई एंट्री लेने के बाद बाज़ार ऊपर चले गया, मज़े आ गए। अरे! इतना आसान नहीं है काम, इस बात को समझिए। दूसरी बड़ी बात क्या है, कई लोगों ने सोचा होगा कि हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पर एंट्री लेने वाले लोगों को आपको ये जानना होगा दोस्तों कि 26,000 का लेवल यहीं पर है। आप इतने तेज़ी से ऊपर नहीं जा सकते हैं, इस बात को आपने समझना है। दूसरी बड़ी बात, कल मैंने अपने वीडियो में बोला था कि भाई 88 का पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। 888 का पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट ही हमको बताएगा अगर ब्रेक होता है कि एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन सकता है। क्योंकि इससे पिछले दिन ये कंडीशन हमारी बनी हुई थी। जब हमने ये देखा तो इसी बेस पर बोला कि जब तक ये प्राइस एक्शन नहीं टूटेगा, तब तक पॉजिटिव सिनेरियो नहीं बन सकता है। पॉजिटिव सिनेरियो बनने की कंडीशन क्या थी कि इसके बाद बाजार एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए, उसके साथ हम काम करें। उसके बाद मैंने बोला था कि धीरे-धीरे आप लोग ऊपर की साइड को जा सकते हैं और ऐसे ही कंडीशन में हम 26,000 तक तो पहुँच गए बिना सेटअप दिए। अब कल क्या हो सकता है, कल कल की क्या शर्त बन सकती है, क्या कंडीशन बन सकती है, इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले डेली चार्ट पर लेकर जाता हूँ और डेली चार्ट पर समझते हैं कि क्या चित्र हमारा बन रहा है। दोस्तों, ये हमारा डेली चार्ट आपके सामने उपलब्ध हो गया, ठीक है? डेली चार्ट पर आप लोग ज़रा चित्र को देखिएगा, तो आपको यहाँ समझ आ रहा है कि ये हमारा हाई बना हुआ है, हमने एक लो लगा लिया है, इससे पहले भी हम ऐसे आ रहे हैं, एक हाई हमने आज लगा लिया है। मान लो कल अगर हम नीचे गिर जाएँ, 26,000 को ब्रेक ना करें, तो अब होगा क्या? ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बड़े चार्ट पर हमको देखने को बन रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम नीचे सपोर्ट नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर जानना होगा दोस्तों कि एक डब्बा बन रहा है, डब्बे वाली साइकोलॉजी मैंने आपको समझाई है कि यहाँ पर अगर बायर और सेलर लोगों को अगर मैं फँसा दूँ, उनको बोलूँ कि आपकी फाइनल लाइन ये है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो भी आदमी किसी को खींचकर यहाँ पर लेकर जाएगा वही विजय होगा। अगर ये नीचे लेकर आते हैं इस ज़ोन पर और यहाँ से नीचे खींच देते हैं तो नीचे की तरफ को आएँगे, हम नीचे दूसरे सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। इस बात को आपने समझना है। अब 15 मिनट के चार्ट पर आइए कि 15 मिनट पर कल 3 ही कंडीशन बन सकती है। या तो हम गैप अप खुल सकते हैं, या तो गैप डाउन, या तो फ्लैट खुलेंगे। या तो क्या खुलेंगे दोस्तों? या तो गैप अप खुलेंगे, या तो गैप डाउन खुलेंगे, या तो फ्लैट खुलेंगे। क्या संभावना बन सकती है? तीनों पॉसिबिलिटी को हम लोग देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हम सब लोगों के सामने निकल कर आ रही है। अब यहाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन ये वाला हमारा है, 26,000 का पॉइंट है, इसको हम टच करके नीचे की तरफ आए हुए हैं। इस ज़ोन पर हमने काफ़ी समय बिताया है, तो ये ज़ोन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर फ्लैट खुलने की कंडीशन होगी, तो इसी बीच में हम लोग ओपन होंगे। अगर इस बीच में ओपन होते हैं और काफ़ी देर बिताने के बाद अगर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाएँगे, तो सबसे पहले हम इस लेवल की तरफ जा सकते हैं, जो हमारा पहले का हाई बना है, यानी कि 88 का लेवल जो बना हुआ है। और अगर हम गैप डाउन खुलते हैं, तो आपको शांत रहना है, बिल्कुल वेट एंड वॉच करते हुए चार्ट को देखते रहना है, कौन-सा हाई बन रहा है, क्या लो बन रहा है, वो कंडीशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कल मॉर्निंग में जब हम खुले, तो हमको एक बार 26,000 का जो ये लेवल बना हुआ है, 26,007 का, इसको एक बार ब्रेक करने के बाद हमको कंसोलिडेट करना चाहिए। उसके बाद जो भी सेटअप बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम प्रीवियस जो स्विंग बने हैं, उसके अकॉर्डिंग टारगेट को फ़ॉलो अप करेंगे। लेकिन अगर हम गैप अप खुल जाते हैं, बड़ा गैप अप खुल जाते हैं, 88 के आस-पास खुल जाते हैं, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट गैप अप खुल जाते हैं, तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जोन होगा ये 104, 108 वाला जो लेवल है, जो हमारा प्रीवियस हाई लगा हुआ है, वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम गैप अप खुलने के बाद आधा 1 घंटा, 2 डेढ़ घंटा बिताते हैं, उसके बाद ही हम ऊपर की तरफ, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन भी है, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग सोचकर काम करना पड़ेगा। तभी जाकर ये सिनेरियो कंप्लीटली आपको फुलफिल होंगे। ये छोटा वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, थोड़ा-सा लेट है, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से पूरी सिनेरियो समझ में आ जाएगी। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोगों को एक कमेंट करिएगा ताकि मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। दूसरी बड़ी बात, ये मैं कोई ट्रेड लेने के लिए आपको वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ट्रेड लेना एक छोटी बात है दोस्तों। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप उस व्यू को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। आप लोग उस चीज़ को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, जो प्राइस एक्शन मैं बता रहा हूँ, उसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। उससे आपका और निखार होगा और आप अपने आप से एनालिसिस करने लगेंगे। और हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।